नमस्कार। अभय एक सोच के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैं और हम की बात की थी और ब्रह्मांड, व्यक्ति के ब्रह्मांड और भगवान के ब्रह्मांड पे लाके हमने इस बात को ख़त्म किया था। आज मैं उस बात को हम के साथ समाहित करने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सबको यह अच्छा लगे और मुझे ढेर सारा प्यार मिले। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया जाए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। जैसा कि हमने बताया था कि व्यक्ति के ब्रह्मांड और भगवान के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड, ये दोनों दो चीज़ें होती हैं। दोनों का तालमेल अगर सही बैठता है तो हमें लगता है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी और व्यक्ति कभी अवसादग्रस्त नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर व्यक्ति यह क्यों नहीं समझ पाता है कि हम करने क्या आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है और हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो लोग हमसे मिलते हैं यानी हमने जो ब्रह्मांड बनाया है उस ब्रह्मांड से मिलने वाले लोग जो हमें जो बताते हैं या जिनके बीच हम उठते बैठते हैं उनके साथ हमें क्या करना है। जब हम कोई अच्छी चीज़ सोचते हैं तो एक बार परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाया गया वह चीज़, उनके द्वारा बनाए गए वो मानक हमें हमारे कामों में अवरोध पैदा करने का काम देते हैं। एक संकेत देते हैं कि शायद ईश्वर ने आपको इस काम के लिए नहीं बनाया है। लेकिन होता क्या है कि हमारे ब्रह्मांड के जो लोग होते हैं जिन्हें अराजक तत्व कहा जा सकता है, जो असामाजिकता की व्यवस्थाओं में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर और ऐसे लोगों की बातों को प्रबल दावेदारी के साथ हम प्रस्तुत करते हैं और हम वह कृत्य करने जाते हैं या वह कृत्य करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम व्यक्तिगत अपनी भी बात करें तो हम भी इस दौर से गुजरे हैं। शायद जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए थी हमने वो किया है और आज अपना अनुभव इसलिए हमने शेयर किया क्योंकि उन चीज़ों के करने के बाद हमें पता चला कि वास्तव में समाज में व्यक्ति की कीमत क्या होती है और व्यक्ति की अहमियत क्या होती है। समय रहते अगर व्यक्ति अपने को संभाल ले, अपने को समाज की मुख्य धारा में ले जाने का प्रयास करे तो हमें लगता है कि कभी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी और वह जो करने धरती पे आया है वह करके ही जाएगा। क्योंकि हम जब कुछ करते हैं, जब मैं और हम की बात करेंगे तो जब मैं की बात आएगी वहाँ अहंकार आ जाएगा, यानी कि हमने जो किया। और अहंकार इस चीज़ का बोध देता है कि मैं अपने आप में एक समर्पित व्यक्ति हूँ और मैं अपने आप में बहुत कुछ करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मैं से तो कुछ होता ही नहीं है, जहाँ हम आएगा वहीं सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हम बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी व्यवस्था के को सम्मानित किए कोई काम नहीं कर सकते हैं। यह जीवन का अकाट्य सत्य है, इसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहम है कि मैंने किया, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति मिथ्या बोल रहा है और वह व्यक्ति कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता है। इसलिए हम सभी मित्रों से ये चाहेंगे कि मैं को समाप्त करके हम की भावना से चलें और जिस दिन आप हम की भावना से चलेंगे आपको कोई अवसाद नहीं होगा, आप कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे और परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उन राहों पर चलने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है कि आप लोग मैं और हम को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अगर नहीं समझे हैं तो हमने पुराने वीडियो में और वर्तमान जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें। अपने आप में हम समाहित हो जाएगा और आप हम के भावना से चलने लगेंगे। अब बात उठता है कि परम पिता के बनाए गए ब्रह्मांड के विषय के। परम पिता परमेश्वर ने जो ब्रह्मांड बनाया उसमें आपकी जैसे नियति, जिसे नियति हम कहते हैं कि नियति निर्धारित होती है। हम जब जन्म लेने वाले होते हैं उसके पहले ही निर्धारित होता है कि इस व्यक्ति को इस योनि में भेजना है, इस व्यक्तित्व में भेजना है और इसके कर्म ऐसे ऐसे होंगे और इसको ये चीजें करनी है। अब सवाल उठता है कि वह व्यक्ति आखिर दिग्भ्रमित होता कैसे है। हर व्यक्ति की अपनी मजबूरी होती है। जब हम बचपन में जब अपने जिम्मेदारियों के समीप पहुंचते हैं, जब हम जिम्मेदारियों का बोझ उठाना शुरू करते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार से चलना पड़ता है। उस समय व्यक्ति अपने आप का नहीं रहता है, उस व्यक्ति के साथ कई लोग जुड़े रहते हैं, उस व्यक्ति को कई लोगों को सोचना पड़ता है और जो व्यक्ति केवल अपने आप को सोच के चलता है शायद वह जीवन के उस कार्य को नहीं कर पाता है जिसके लिए उसे भेजा गया है। व्यक्ति को हर समय हर पल समझौता करना पड़ता है। या तो समझौता समाज को लेके हो
व्यक्ति को अपने आप को लेके हो, व्यक्ति के परिवार को लेके हो, करना पड़ता है। और जो व्यक्ति परिस्थितियों और हालात के साथ समझौता करके नहीं चलता है, शायद वह व्यक्ति सही मार्ग को नहीं प्राप्त होता है। हालात और परिस्थितियों से समझौता करना कोई बुरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि हालात और परिस्थितियों के साथ समझौता करके चलने वाला व्यक्ति ही सही और विजेता कहलाता है। जीवन के हर वो सुख उसे मिलते हैं जिसकी वह क्षमता रखता है, जिसका वह हकदार है, क्योंकि ईश्वर भी उसी के साथ है जो सबको लेके चलने की क्षमता रखते हैं। मैं और हम बहुत बड़ी चीज है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, परंतु हम जब मनन करें, अकेले बैठ के चिंतन करें, तो शायद इसके बीच का अंतर हमें खुद समझ में आ जाएगा। मैं और हम जमीन और आसमान की तरह है, जिसका कभी मिलन नहीं हो सकता है। जैसे जमीन और आसमान अगर एक साथ मिल जाए तो हमें लगता है कि सृष्टि नहीं रहेगी। इस तरह मैं और हम को भी एक पैरेलल व्यवस्था में लेके चलने का प्रयास करें, एक समानांतर व्यवस्था में लेके चलने का प्रयास करें, जिससे ना हमारा ब्रह्मांड डिस्टर्ब हो और ना उस परमपिता परमेश्वर का ब्रह्मांड डिस्टर्ब हो। अब शायद यह चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि मैं और हम को कैसे परिभाषित करें। आज मैं और हम के इस अंतिम ज्ञान के साथ, अपनी बातों के साथ इस बात को यहीं खत्म करूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगली वीडियो में मैं आप सबको आध्यात्म के साथ साथ परिवार का परिवेश, परिवार में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, समाज में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, समाज क्या है और हम क्या हैं, इसके ऊपर बात करने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले और हम ऐसे ही वीडियो बना करके आप सबको मार्गदर्शित करते रहें और यह प्रयास हमारा सफल हो। इसके लिए हम आपसे एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल, जय हिंद।